हरे कृष्णा। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लगन। दोस्तों, अगर लगन का मतलब क्या होता है? लगन का मतलब है उस व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का, यानी फर्स्ट हाउस को, काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस को हम लोग लगन कहते हैं। और लगन का मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे उठता है, वो खाता है पीता है, उसका कद काठी कैसी है, उसके आचार विचार व्यवहार, ये सब चीजें लगन देख के पता चलता है। अब मान लीजिए आपका और लगन मजबूत जो होता है वो जो ग्रह, यानी जो लगन के अंदर जो नंबर लिखा होता है, यानी मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के लगन में 12 नंबर लिखा है तो 12 नंबर यानी मीन राशि का उसका लगन हो गया। और मीन राशि का लगन में अगर गुरु भी वहीं बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और उसकी डिग्री जो है वो 1 से लेकर 14 तक है या 10 है, 5 है, जो भी, तो जितनी उसकी डिग्री है उससे उसकी स्ट्रांगनेस का पता चलता है। यदि वो 0 से 5 तक का है तो वो बालक है, यदि 5 से 15 है तो वो युवक है। डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। आपने देखा होगा जैसे गुरु के पास ऊपर कोने में एक डिग्री लिखा है 5, 8, 12, 11, इस तरीके से, तो वो उसका, उसकी स्ट्रांगनेस, उसकी पावर का पता चलता है। यदि किसी व्यक्ति का लगन जो है वो लगन का स्वामी, यानी लगन का स्वामी अगर लगन में बैठा हो, अब लगन का स्वामी कौन होता है? यानी कहते हैं कि मेरा ये घर है, मान लीजिए मेरा ये घर है और इस घर के स्वामी जो है मेरा ही घर है और मैं इसी घर में बैठा हूं, तो मैं पावरफुल हूंगा कि नहीं हूंगा? मेरी यहां पे चलेगी कि नहीं चलेगी? और यही मैं मेरे पड़ोस के घर में जाके बैठ जाऊं तो मेरी क्या चलेगी? नहीं, मेरे को उसके मालिक के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं अपनी बुआ के घर चले जाऊं तो क्या मेरी चलेगी? क्या नहीं चलेगी। मेरे को उस बुआ के घर के, मानी मेरे फूफा जी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। समझिए, बड़ा क्लियर है इस चीज को कि जो व्यक्ति का जो लगन होता है, अगर लगन का स्वामी जो है वो लगन में ही बैठ जाए तो वो चीजें उसके लिए बेनिफिट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं उसके लिए पावरफुल हो जाता है वो वहां पे। अब आप अपनी कुंडली खोलिए, सभी लोग अपनी कुंडली खोलिए और चेक करिए कि आपके लगन का स्वामी कहां बैठा हुआ है। क्या वो लगन में ही बैठा हुआ है? तो हम आज सिर्फ लग्नेश की बात करेंगे। अगर आपके लगन का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, मान लीजिए आपके लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर राशि है मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, और मंगल जो है वो आपके लगन में ही बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दमदार व्यक्तित्व का होगा। उसका वो डिसीजंस पावर उसकी बहुत जबरदस्त होगी। किसी कंपनी में वो मालिक के बाद दूसरा स्थान उसी का होगा। थोड़ा सा गुस्सैल होगा, तो ये क्वालिटी बताती है मंगल। या मान लीजिए अगर सूर्य हुआ तो ऐसा व्यक्ति, यानी सिंह राशि, यानी 5th हाउस, यानी 5 नंबर लिखा हुआ है, तो यानी सूर्य लगन है और सूर्य लगन में ही बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा। वो किसी के अंडर काम नहीं करने वाला होगा। देखिए, अगर लगन का स्वामी लगन में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी के अंडर काम नहीं करता, वो अपने अंडर काम कर रहा है, या वो फ्रीलांसिंग काम करता है। वो किसी के नीचे काम करना वो कभी पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि वो मजबूत हो गया, वो बली हो गया। अपने ही घर में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो कहीं, यानी अपना बिजनेस खोलने का स्टार्ट करेगा, वो अपनी एंटरप्राइज करेगा। मजबूरी में वो हो सकता है 2, 5, 10 साल वो किसी के घर यहाँ पे काम कर भी ले, लेकिन मरता क्या ना करता, वो एक मरी हुई इच्छा के साथ काम करेगा। अगर लगन का स्वामी जो है वो लगन में बैठा हुआ है, यानी अगर वृषभ राशि है और उसका स्वामी शुक्र जो है वो आपके लगन में बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होता है, पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता है। समझ रहे हैं आप? वो व्यक्ति जो है वो हर समय जो है उसको सोचता है कि किस तरीके से जो है मनी के लिए काम किया जाए, बिजनेस के लिए काम किया जाए, लग्जरी के लिए काम किया जाए। लग्जरी को वो एक्वायर करने में लगा रहता है। यदि मिथुन राशि है, मिथुन राशि यानी जेमिनाई, उसका स्वामी जो है वो बुध होता है। अगर बुध लगन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेज, चतुर कहा जाएगा। चंट थोड़ा सा अपमानजनक शब्द होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो चतुर कहलाता है। कर्क राशि है तो चंद्रमा लगन का स्वामी, बहुत ही निर्मल व्यक्तित्व का, बहुत ही ठंडा व्यक्ति,
और लिक्विड कैश का मालिक है ना, और बहुत ही सुंदर दिखने वाला, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व उसका होगा, मन से बहुत जबरदस्त मजबूत होगा। इसमें हम ग्रहों की दृष्टि भी देखेंगे, अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो वो इफेक्ट जरूर करेगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी अगर हम बात करें, यानी लगन में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। इसी तरीके से यदि लगन में लिखा हुआ है 7 नंबर यानी तुला राशि, तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है, तो उसमें भी सेम गुण पाए जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको पैसा खर्च करना अच्छा लगता है, उसको अपनी शो ऑफ करने में मजा आता है, वो दिखाता है लोगों को जाके कि हाँ यार मैं भी कुछ हूं। लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति होगा तो वो अपनी नीची होने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होगी, वो अपनी गर्दन नीचे नहीं कर सकता, वो काम वही करेगा जिसमें उसकी 4 लोग आके बढ़ाई करे, छोटा काम नहीं कर सकता वो। ये एक व्यक्तित्व है, क्योंकि लगन में बैठ गया, लग्नेश का स्वामी लगन में बैठ गया तो वो बली हो गया, वो वही काम करेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वृश्चिक है तो मंगल, सेम एटीट्यूड, ऐसे व्यक्ति को चेहरे पे है ना थोड़े से स्किन भी रैड होगी, है ना, आंखें बड़ी होंगी, स्किन रैड होगी, हो सकता है उनके बाल भी ना हो। सूर्य और मंगल दोनों वालों के लिए मैं बता रहा हूं, इस तरह की चीजें हो सकती है उनके लिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए लगन में 9 नंबर यानी धनु राशि है तो गुरु, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर होगा, एजुकेटर होगा, पढ़ाने की इससे संबंधित चीजों में लाइफ कोच होगा, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, चीजों को एक्सप्लेन करने वाला होगा। गुरु कभी किसी की सुनेगा नहीं, गुरु तो गुरु है, उसको लोग उसके पास आके जो है वो सलाह लेंगे, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार होता है। अगर इस व्यक्ति गुरु, लगन का स्वामी गुरु जो है वो गुरु में बैठ जाए, मीन या धनु राशि का, तो ऐसा व्यक्ति के पास लोग सलाह लेने आते हैं और वो सलाह जो है वो 200% काम करती है। ऐसा व्यक्ति जो है ना वो दूसरे की लाइफ में एक बहुत जबरदस्त चेंज भी ला सकता है। कैसे ला सकता है? क्यों? क्योंकि उसकी सलाह के ऊपर अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि भगवान की तरफ से उसको कुछ मिला है, परमात्मा की तरफ से उसको उस पावर मिली है कि वो अगर किसी को आशीर्वाद भी देना चाहे तेरा काम हो जाएगा, तो वास्तविकता में उसका काम होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक सकती है, क्योंकि गुरु उसका बली है। बहुत अच्छे एजुकेटर्स, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, चीजों को रन करने वाले, बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, गुरु फर्स्ट हाउस में, बहुत ही शार्प दिमाग होता है उसका। वो एक नजर में व्यक्ति को पढ़ने वाले होते हैं, एक नजर में व्यक्ति को जानने वाले होते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का शनि लगन में बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त मेहनती होगा, लेबोरियस व्यक्ति, काम को जब तक फिनिश नहीं करेगा तब तक वो काम को छोड़ेगा नहीं, स्लो तरीके से काम करेगा, लेकिन जो वो तरीका उसका होगा कोई उसको सानी नहीं है, मेहनत करने में वो नंबर 1 होगा, चीजों को समझने वाला होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, कि किसी तरह की मजाक, किसी तरह की बेइज्जती बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा, धैर्यवान होगा, उतावलापन उसमें नहीं होगा। यही अगर किसी का राहु हो गया तो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा उतावला होगा, अलग अलग तरह के व्यंजन चखने वाला होगा। बहुत, अगर सिंगल राहु ही बैठा हो तो बहुत जबरदस्त जो है वो ये मामला ये भी है कि इसमें कि अगर कौन सी राशि में बैठा हुआ है। अगर मान लो फर्स्ट राशि में मंगल के साथ राहु बैठा, मंगल राहु कॉम्बिनेशन एक जबरदस्त अग्नि के साथ जो है आपने एक ऐसा शैडो प्लैनेट भेज दिया तो बहुत बड़ा तगड़ा तरीके से बिजनेस करेगा, तगड़े तरह से मैनेजमेंट को संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। ये मैटर करता है। इसके अलावा आप भी ध्यान करिए कि अगर मान लीजिए लगन का स्वामी लगन में बैठ जाता है तो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करता है। हो सकता है वो अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहा हो। क्यों नहीं कर पा रहा हो? तो उसके 2 कारण है। पहला कि बोल, अभी कई लोग कमेंट्स में, इस वीडियो को बनने के बाद जब कमेंट्स भेजेंगे तो मैं देखूंगा, कमेंट्स पढ़ता हूं मैं सब लोगों के, और मैं देखता हूं उसमें कई लोग कहते हैं कि सर हमारा तो लगन का स्वामी जो है लगन में बैठा है, हमारे तो जीवन में कछु नहीं हुआ। तो भैया ये कछु इसलिए नहीं हुआ आपके जीवन में क्योंकि आपका डिग्री जो है, हो सकता है आपके शनि जो है 29 डिग्री का बैठा हो,
27 डिग्री का बैठा हो, तो आपको जो है वो नीलम पहनना पड़ेगा। फिर उसको हमको देखना पड़ेगा कि भैया हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें। कहीं वो अपने ग्रह के विपरीत तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, कहीं वो मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है और ऐसा व्यक्ति जो है दबा के झूठ बोल रहा है, दबा के जो है वो ब्लास्फेमी कर रहा है, तो उसका गुरु खराब हो जाएगा। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं वो अपने ग्रह के लगन का स्वामी लगन में बैठने के बाद कहीं वो उसको कमजोर तो नहीं कर रहा है, कहीं वो उसके अगेंस्ट तो कोई काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो जबरदस्त तरीके से मन गढ़ंत चीजें जो है वो कर रहा है अपने जीवन में, मन को उससे डिस्टर्ब कर रखा है, जो जैसा कहता है उसकी बात को मान लेता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये लगन को खराब कर देती हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों की दृष्टि भी मैटर करती है कि अन्य ग्रहों की कैसी दृष्टि है उसके ऊपर। पर मोटा मोटी बात यह है दोस्तों कि आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके अगर लगन का स्वामी लगन में बैठा है तो जरूर आपको जीवन में वो लाभ देगा, जीवन के 40 साल के बाद भी वो लाभ दे सकता है। अब कुछ लोगों के लिए मैं रेमेडीज बता देता हूं। अगर लगन का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, अगर वहां पे मंगल बैठा हुआ है, मंगल है, तो आप ध्यान रखिए आपको 7 बार डेली हनुमान चालीसा करनी है अगर वो कमजोर है तो। लगन का स्वामी यानी शनि है तो आपको जो है वो डेली पीपल के वृक्ष के अंदर जो है वो दीपक जोड़ के आना है सरसों के तेल का, और शनिवार की फास्टिंग करनी है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना है, ठीक है। इसके अलावा कुंडली का एवेल्युएशन करके भी बहुत सी चीजें बता देती है, लेकिन मैं आपको जो जर्नल रेमेडीज है वो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जर्नल रेमेडीज करने से व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे तो आएगा ना। जब तक वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा तो कैसे चीजें सही होंगी। चीज जैसे मान लीजिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो अपने जूनियर डॉक्टर्स के पास देखता है, उसको एग्जामिन करता है, बॉडी को में अगर किसी चीज की कमी होती है तो वो उस कमी को दी जाती है और फिर उसको इस लायक बनाया जाता है कि फिर उसको हायर रेमेडीज दी जाए और वो उस चीज को करे। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो जर्नल रेमेडीज बता रहा हूं जिसके थ्रू आप एक लेवल पे तो आ जाएंगे। अगर बहुत ही कुछ हो ही नहीं रहा है तो कम से कम एक लेवल पे तो आ जाए। तो अगर मंगल की राशि यानी अगर मेष राशि और वृश्चिक राशि आपके वहां पे बैठी हुई है, तो यदि आपके लगन में जो है बुध बैठा हुआ है तो आप ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करिए। आप जो है वो कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट आप जो है वो किसी भी एक बच्चे की एजुकेशन का खर्चा अगर उठा सकते हैं तो प्लीज उठा लीजिए। देखिएगा बुध कितना अच्छा हो जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चे का ही खर्च उठा लीजिए, उसको पेन पेंसिल, उसको बैग, ये सब चीजें दीजिए, नई चीजें गिफ्ट करके आइए उसको। उसके एजुकेशन में जो खर्चा हो रहा है, कॉपी पेन पेंसिल, पूरे ईयर तक का ध्यान रखिए। देखिए बुध कितना जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग होने लग जाता है। यही आपका शुक्र बैठा हुआ है तो ध्यान करिए आपको जो है वो अपने घर में स्त्रियों का सम्मान करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो जूते पड़ेंगे आपके, मैं आपको सही बता रहा हूं। वैसे भी जूते पड़ेंगे, करेंगे तो और स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो और भी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी कि आप जो है वो आपका शुक्र मजबूत होने लग जाएगा। लग्जरी आइटम्स का दान करना चालू करिए, महालक्ष्मी का मंत्र जप करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, भैया बहुत रेमेडीज हो गई, कुछ नहीं कर सकते, अन्य ग्रहों के बारे में बता रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते, तो सुबह उठिए, मॉर्निंग में उठ के कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट तक ओम मंत्र का जाप करिए। आप देखिएगा, और मैं आपको फिर कह रहा हूं मिनिमम 41 डेज तक आपको करना होगा। मिनिमम 41 डेज तक अगर आप ओम मंत्र का जाप करेंगे, आप देखिए ना कैसा जबरदस्त परिवर्तन आता है आपको। और अगर फिर भी परिवर्तन नहीं आया तो आप मेरे पास कुंडली भेजिए, मैं देखता हूं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य, देखिए मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इस वीडियोस के थ्रू ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प हो। आप अपनी कॉन्शियसनेस के एक लेवल पे तो आए। जब आप एक कॉन्शियसनेस के एक स्तर पे आएंगे तो चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाएंगी। लेकिन ये मंत्र से, ये जाप से, ये थोड़े से इन रेमेडीज से आप एक लेवल पे आने चालू हो जाएंगे। तो आप ये करिए,
कौन सा ग्रह रह गया अभी? अब रह गया अपना सूर्य। बताई दिया। आप सिर्फ ओम मंत्र का जाप करिए। कोई भी, जितने मैंने ग्रह बताए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मॉर्निंग में उठिए, सुबह सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठिए, मुंह धोइए, कुल्ला करिए, पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए और ओम का अलार्म सेट कर लीजिए, आधा घंटे जाप करिए और आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन 100% नहीं 200% आपके लाइफ में चेंज हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर किसी का कोई कमेंट है तो कमेंट भेज सकता है। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज मेरे से आप हेल्प ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।